तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय पहला। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय नंबर दूसरा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पिता तो मेरे पास ही नहीं रहे, मेरे पास तो अब ठिकाना भी नहीं रहा कोई जीने का। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती को चक्कर खाकर धरती पर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध किया, कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसे मृत्यु प्रण पर नियुक्त पूर्वक सभी आदर्शियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इसमें मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत पे उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे जवर हो गया तो वह बहुत कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह स्थल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए, जो इस समय धाधव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा तो इस समय तराजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पिता था वह डाकू हैं। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तू ही मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विराजमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता वास करती हैं। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल विष्णु को अर्पित कर दिया, उसी के लिए इस जन्म में तुम्हारे मेरे प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी कारण मेरे और तुम्हारे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे
तुम्हारी समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप जगदान आदि करने वाले मुझे कार्तिक मास में किए जाने व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास व्रत कथा का अध्याय 3। धन्यवाद।